अस्सलाम वालेकुम। आज हम सवात सिटी के अंदर आए हैं, हमारा छोटा सा टूर था। तो आज सवात सिटी का जो मेन शहर था उसमें एक तारीख़ी मुकाम है जिसको हम विज़िट और एक्सप्लोर करने आए हैं। यहाँ सवात सिटी के अंदर कारी एजाज़ साहब के हम मेहमान हैं। इन्होंने बहुत अच्छी हमारी मेहमान नवाजी की है और अगले चंद घंटे हम इनके मेहमान होंगे। तो हमें ये यहाँ घुमाने के लिए बाहर लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि इनसे, हमें तो पता नहीं था कि वाइट पैलेस किसे कहते हैं, इसकी तारीख़ क्या है, ये कैसे बना और इसकी तारीख़ कैसे रकम हुई। तो मैंने सोचा कि छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर की जाए, इसकी तारीख़ शेयर की जाए। तो मैं कारी साहब से पूछता हूँ कि इसकी तारीख़ क्या थी, इसके पीछे इसको बनाने का मकसद क्या था और ये कब से बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की। आपने बहुत ही अच्छा हमें घुमा भी रहे हैं और मज़ीद हमें घुमाएंगे भी। तो यहाँ अब हम जिस चीज़ को एक्सप्लोर करने आए हैं, वाइट पैलेस को, इसका नाम वाइट पैलेस क्यों है और ये कब से बना है और इसकी तारीख़ क्या है, थोड़ा सा हमारी नाज़रीन को बतलाइए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ रियासत स्वात, जिसको मेहमानों का शहर कहा जाता है। और ये आपको जो पीछे नज़र आ रहा है वाइट पैलेस यानी सफ़ेद महल, जी जी, इसके मुख्तसर तारीख़ में आपके सामने रख दूँगा। ये स्वात में जो जदीद रियासत था ये था 1881 से लेकर 1971 तक। 1971 के बाद ये पाकिस्तान में ज़म हो गया। इससे पहले ये जदीद रियासत स्वात था। इसका वाली था बादशाह साहब। तो ये किसी दौर में तारीख़ में मशहूर है। ये राजस्थान के दौरे पे गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक महल देख लिया वाइट, तो ये उससे मुतासिर हुआ बहुत ज़्यादा। और चूँकि उनके बारे में ये मशहूर था कि वो बड़ा जो है क्रिएटिव माइंड था और तारीख़ से ख़ुसूसन उस तरह स्पिरिचुअलिज़म से बहुत ज़्यादा उसका रिलेशन और ताल्लुक़ था। तो उन्होंने वही माइंड लेकर यहाँ पर जो है ना पहले सर्वे किया और फिर कहा है कि इस तरह हम जदीद रियासत स्वात में बना लेंगे। ये भी मशहूर है कि जयपुर से इसके जितनी भी ये सफ़ेदिया में टेबल वगैरह पर नज़र आ रहे हैं ना, इसकी जितने मार्बल वगैरह है ये वहाँ से मंगवाए गए और ये बाकायदा तौर पर 1941 में इस पर काम का आगाज़ हुआ था और फिर ये जो है ना ये बन गया बाकायदा तौर पर। एक और साहब बहुत देखने वाली चीज़ है तब कि इतना पुराना ये महल बनाया गया है, तो जैसा भी बनाया है तो पहाड़ी इलाका है, साइडों पे पहाड़ है, तो कैसे सामान ले जाया होगा। इतने तब तो इतनी मशीनरी भी नहीं थी होती, इतने कोई वो औजार भी ना, फिर इतनी कोई मशीनरी नहीं थी होती, तो फिर कैसे इसको ऐसे किया गया? बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया। असल में बादशाह साहब जो थे वो जो बरतानिया के मलका वगैरह थे ना, उनका सारा रिलेशन और ताल्लुक़ उनसे था। वो लोग यहाँ भी आते थे, तो ये असल में उनसे ऐसे ऐसे आइडियाज़ उस वक़्त के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, तो ये सारा इंतज़ाम उन्होंने ऑलरेडी पहले से किया हुआ था। सही। और ये सामान उन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यहाँ पर पहुँचाए। और इनके बारे में मशहूर है कि कुछ जो है ना इसके जो इंजीनियर थे, बनाने वाले जो थे, कुछ जो है ना अटक से थे और कुछ ये जो उस वक़्त के हिंदुस्तान का इलाका था उनके इंजीनियर वगैरह थे, तो ये उनसे वो बनाया गया है। असल में ये जिस इलाके में हम हैं इससे थोड़ा सा आगे एक इलाका है सईद शरीफ हो, ये रियासत स्वात का दारुल हुकूमत था। सही, मेन जगह वो था। तो फिर जब ये जगह बनाया गया था तो ये सर्दियों के मौसम में वहाँ पर होते थे जो मशवरे और अदालती फ़ैसले वगैरह, यहाँ पर बाकायदा तौर पर फ़ैसलों का एक निज़ाम था और इंतहाई अमन और सुकून और ये ताल्लुक़ भी खुश थे। उस वक़्त जो काम हुआ है वो तारीख़ी काम है। और गर्मियों में ये लोग फिर यहाँ पर आते थे, तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस में इसका पूरा वो बनाया गया है कि इस जो सफ़ेद महल है इसमें क्या क्या थी। इसमें बादशाह का, ये बादशाह साहब का स्टे था, फिर उसकी रिहाइश गाह था, फिर उसकी VIPs मेहमान और मुशीर वगैरह उनका था, फिर आम लोग जो आते थे, फिर ख़वातीन के लिए अलग जगह था, फिर यहाँ पर मस्जिद, उस वक़्त के वाशरूम, उस वक़्त के पानी, उस वक़्त के पानी के सीवरेज सिस्टम, ये सारा। तो ये बहुत जो है ना बेहतरीन जो है ना लोकेशन पे इसको बनाया गया है। जी कार साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें इतनी कीमती और इतनी दिलचस्प जो कहते हैं इन्फॉर्मेशन से हमें आगाह किया। तो नाज़रीन, आपने जान लिया कि जो सवात के अंदर वाइट पैलेस है उसकी तारीख़ क्या है, वो कैसे रकम की गई और इसको कैसे तमीर किया गया और किन लोगों ने इनको तमीर। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के हामी नासिर हों। अस्सलाम वालेकुम।